हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, अर्थात आप किस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। देखिए, ये जो आपका द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका आपको हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है अर्थात आपको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पर x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। x का मान हम ज्ञात करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये आपको क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जिस भी चर राशि में दिया है, यहां पर इस द्विघात समीकरण में चर राशि कौन सी है, आपकी x है। क्या है, बेसिकली x है। तो आपको x को एज इट इज लिख देना है। क्या कर देना है, x को एज इट इज जैसे का वैसा लिख देना है। उसके बाद अब देखना है आपको x का गुणांक क्या है। x का गुणांक तो 3 है 3। अब ये जो x का गुणांक है उसके सामने कौन सा चिन्ह है, उसके सामने तो माइनस का चिन्ह है। तो आपको यहां पर क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। उसके बाद x का जो भी गुणांक होगा, x का जो भी गुणांक होगा उसका आपको आधा करना है। x का गुणांक क्या है आपका 3 का आधा कितना होता है, 3/2 होता है। तो आप x के गुणांक का आधा करना है जो कि 3/2 हो जाएगा। 3/2 को यहां पर लिख देना है और बस स्क्वायर लगा देना है, बस। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये -10 जैसा का वैसा है, माइनस के 10 को जैसा का वैसा लिखिए। अब आपको और एक काम करना है, जो भी यहां आपने लिए हो, यहां पर आपने क्या लिए हो 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है हमें, 3/2 का स्क्वायर करना है। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4। बस यहां पर आपको जो भी 3/2 का स्क्वायर होगा उसको माइनस करना है, बस, और कच्छू नहीं करना है। हाँ, बेसिकली मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ जाती है, बच्चों को प्रॉब्लम जाती है इसी स्टेप में कि ये वाला स्टेप बनाए कैसे। मैंने आपको एक तरीका बता दिया। क्या बताया, जो भी आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण, वो जिस भी चर राशि में उस चर राशि को लिख लीजिए। यहाँ पर x में था, देखिए, तो हमने x लिख लिए। उसके बाद x का जो भी गुणांक है उसके सामने जो भी चिन्ह है, यदि माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए, प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस लिखिए। उसके बाद x के गुणांक का आधा कर दीजिए जो कि 3/2 है, लिख दीजिए, बस स्क्वायर लगा दीजिए, बस। बच्चों को यही प्रॉब्लम जाती है कि ये कैसे बनाया जाए, तरीका बता दिया। उसके बाद जो भी आपने जो भी यहाँ पर आया है उसका स्क्वायर कीजिए, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4। अब जो भी स्क्वायर करने पे आएगा उसे बस आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, और -10 तो है जैसे का वैसा था तो आ गया, बस। इतना काम कर लिए। अब आपको बस यहाँ पर कैलकुलेशन ही करनी है। अब कैलकुलेशन भी किस प्रकार से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, x - 3/2 का स्क्वायर, ये आपको जैसा का वैसा रखना है, बस इसको सॉल्व करना है। 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, बेसिकली 4 ही होगा। 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होगा। 1 का भाग 4 में लगाइए, बेसिकली 4 ही आएगा। अब जो भी आता है उसका गुणा कर दीजिए, 10 चौ 40, माइनस 4 का भाग 4 में लगाइए, 1 ही आएगा। 1 का गुणा 9 में कर दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। x - 3/2 का क्या आ जाएगा, बेसिकली स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का 40, देखिए 40 के सामने माइनस लिखा है, माइनस का 40 माइनस का 9 कितना होता है, माइनस का क्या आ जाएगा, 49। देखिए, माइनस का 40 माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 40 और 9 49, और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बटे क्या आ जाएगा, 4 = 0। अब क्या कीजिए, जो भी यहाँ पर है इसे इस साइड में ले जाइए। अभी किस में माइनस, इधर आ जाए तो किस में आ जाएगा, प्लस। तो x - 3/2 का स्क्वायर = माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 49/4। अब क्या कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। इसका भी मैं क्या ले लूंगा, वर्गमूल, इसका भी क्या ले लूंगा मैं, वर्गमूल। यहाँ पर देखते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, x - 3/2 बराबर, देखिए 49 किसका होता है, बेसिकली 7 का होता है, 7 के साथ 49, और 4 किसका होता है, बेसिकली आपका 2 का होता है। 2 दूनी आपका 4।
अब देखिए बेसिकली यहाँ पर जो आंसर आएगा ना केवल 7/2 नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 7/2 आएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप +7 का यदि स्क्वायर करते हैं तो भी 49 आता है, और यदि आप -7 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी 49 आता है। यदि आप +2 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपका +4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपका बेसिकली +4 ही आता है। इसलिए यहाँ पर आपका प्लस माइनस 7/2 आएगा, ना कि केवल प्लस का 7/2 आएगा। ओके, अब क्या कीजिए, माइनस के 3/2 को इधर भेज दिए तो x बराबर प्लस माइनस 7/2 प्लस का 3/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार इस 7/2 को प्लस में लेना है, तो x बराबर प्लस का 7/2 प्लस का 3/2 सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर एलसीएम 2 आ जाएगा, 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 10, 10/2 कितना आ जाएगा आंसर, x का मान 5 आ गया। तो जब आप 7/2 को प्लस में लोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 5। अब हम क्या करेंगे, 7/2 को प्लस में तो ले लिया, अब माइनस में लेंगे तो x बराबर, ये दूसरा पार्ट है, x बराबर क्या हो जाएगा, अब हम माइनस का लेंगे, माइनस का 7/2 माइनस का 7/2 प्लस का 3/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 7 प्लस का 3, माइनस का 7 प्लस का 3 कितना होता है बेसिकली माइनस का 4। आप 2 से काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेसिकली आपका -2। तो इस प्रकार से यहाँ पर x के हमें कितने मान प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पर हमें x के मान 2 प्राप्त हो जाएंगे। पहला मान प्राप्त होगा x = 5 और दूसरा मान प्राप्त होगा x = -2। देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी आप इस प्रकार से वर्गमूल को हटाओगे तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, +7 का वर्ग भी 49 होता है, -7 का वर्ग भी 49 होता है। ओके, 2 का वर्ग भी 49 होता है, माइनस के 2 का वर्ग 2 का वर्ग भी 4 होता है, माइनस का 2 का वर्ग भी 4 ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो द्विघात समीकरण है इसका हल क्या निकल गया, हल निकलने का मतलब होता है x के मान निकलना। क्या क्या मान निकल गए, एक निकल गया आपका +5 और एक निकल गया आपका बेसिकली -2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाएगी। देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन 2x² - 5x + 3, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने जाएंगे और यदि आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उस द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि x² का जो गुणांक रहेगा उसको सदैव आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। x² का जो भी गुणांक रहेगा उसको आपको 1 बनाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए, क्या x² का गुणांक 1 है, बिल्कुल नहीं, यहां पर 2 है, तो इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में x² का गुणांक 1 था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे जो जो स्टेप मैंने बताया था वो आपको फॉलो करना था। लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, अब यदि आप देखेंगे x² का गुणांक तो यहाँ पर 2 है, अब इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा। अब 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यदि मैं इस 2 में 2 का ही भाग लगा देता हूं तो 2 आपका 1 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इस समीकरण में किसका भाग लगा देते हैं, 2 का। तो 2x² - 5x + 3/2 बराबर, इधर हमने 2 का भाग लगाए तो इधर भी 2 का भाग लगाओ। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x² / 2 - 5x/2 + 3/2 लिख सकते हैं। 2 इसके भाग में भी, 2 इसके भाग में भी, 2 इसके भाग में भी बराबर 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। अब आगे और देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या बन गया, x²। हमेशा याद रखिए कि x² का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए यदि आप पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद माइनस का ये क्या हो जाएगा, 5/2x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, + 3/2 आपका 0। हाँ, अब आप x² का गुणांक 1 हो गया, तो इसके पहले जो मैंने आपको स्टेप बताया था उस स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। अब आसानी से इस द्विघात समीकरण का हल निकाल लोगे। x² के गुणांक को पहले 1 बनाना, उसके बाद ही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स आपको बताए थे वो आजमाना।
अब क्या मैंने बताया था कि आपका जो भी द्विघात समीकरण होगा वो जिस भी चर राशि में होगा, अभी किस चर राशि में, x चर राशि में, तो यहाँ पर x को लिख दीजिए एज इट इज। उसके बाद x का जो भी गुणांक होगा, x का गुणांक क्या है 5/2, इस 5/2 के सामने क्या लिखा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। उसके बाद x का जो भी गुणांक रहता है, x का गुणांक क्या है 5/2, अब 5/2 का आधा कर दीजिए। 5/2 का आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या में 2 का भाग लगा देते हैं। हाँ, 5/2/2 का आंसर कितना आता है 5/4। 2 का गुणा 2 से हो जाता है, 2 दूनी 4 और 5 जैसा का वैसा, तो कितना आ गया 5/4। तो आपको क्या करना रहता है, जो भी x का गुणांक होता है उसका आधा करो, 5/2 का आधा 5/4। अब 5/4 को एज इट इज यहाँ पर लिख दो, लिख दिया और बस स्क्वायर लगा दो बस। उसके बाद प्लस का 3/2 है, प्लस का 3/2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी रहता है, यहाँ पर 5/4 है, इसका स्क्वायर कीजिए। 5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5m 25, देखिए 5m 25, 4 चौ 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25/16। तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसका वर्ग कीजिए और जो भी वर्ग आएगा उसको आप माइनस कर दीजिए, बस बराबर 0। मेन बच्चों को प्रॉब्लम जाती है मेन ये बनाने में कि ये किस प्रकार से बनाया जाए। बहुत ही आसान मेथड है, मैंने आपको बताया। जिस भी चर राशि में उसको लिख दीजिए, x का जो भी गुणांक है उसके सामने जो भी चिन्ह है उसे लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद x के गुणांक को आधा कीजिए, जो भी आएगा उसको लिख दीजिए, बस बाकी की संख्या को लिख दीजिए। उसके बाद जो भी यहाँ पर लिखिए उसका वर्ग कीजिए, उसको घटा दीजिए एज इट इज। अब तो बस सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अब मैं आपको आगे सॉल्व करके भी बता देता हूँ, जिस कारण ये आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। x माइनस 5/4 का स्क्वायर, देख सकते हैं x माइनस 5/4 का स्क्वायर, हाँ, प्लस अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा। 2 का भाग 8 में लगाइए, 2 का भाग 8 में लगाएंगे 8 बार, 2 का भाग 16 में लगाइए, 2 का भाग 16 में लगाएंगे 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 3 से कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 24, 8 या 24। 16 का भाग 16 में लगाइए 1 का इंटू 25 में कीजिए, 25 ही आएगा। ये माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, इनका एलसीएम लिया बस। x माइनस 5/4 का वर्ग प्लस 24 में से 25 गए, माइनस का एक बड़ी, देखो पहली बात तो माइनस होगा, तो 24 में से 25 गए 1। अब बड़ी संख्या सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दीजिए, अपॉन में क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, माइनस के 1/16 को उधर ले जा लीजिए, तो x माइनस 5/4 का क्या आ जाएगा वर्ग बराबर माइनस का 1/16 इधर जाएगा तो प्लस का 1/16, दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए आप वर्गमूल ले लीजिए आपका। तो 2 से 2 कैंसल, तो x माइनस 5/4 जैसा का वैसा इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/4, क्या आएगा बेसिकली प्लस माइनस 1/4। अब मैंने प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि यदि आप +4 का भी वर्ग करते हैं तो भी आपका 16 ही आएगा, और यदि आप -4 का वर्ग भी करते हैं तो आपका 16 ही आना है, इसलिए आपको प्लस माइनस 1/4 दोनों लेना है। अब क्या कर लेंगे हम, एक बार क्या ले लेंगे x माइनस 5/4 बराबर 1/4, x माइनस 5/4 बराबर प्लस का 1/4। एक बार क्या ले लेंगे x माइनस 5/4, x माइनस 5/4 बराबर क्या ले लेंगे माइनस का 1/4। एक बार प्लस का 1/4 ले लो, एक बार माइनस का 1/4 ले लो, सॉल्व कर लो। माइनस का 5/4 उधर जाएगा तो ये 1/4 जैसा का वैसा इधर जाएगा, तो ये प्लस का 5/4 हो जाएगा, माइनस का 5/4 जब इधर आएगा तो प्लस का 5/4। एलसीएम ले लीजिए 4, 5 प्लस 1 1 प्लस 5। अब इसे हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 क्या आ जाएगा 4, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो फाइनली x बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। x का मान कितना आ गया बेसिकली आपका 3/2 आ गया। उसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का 1/4, अब माइनस का 5/4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5/4 आएगा। इसके बाद x बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 4, माइनस का 1 क्या आ जाएगा बेसिकली आपका प्लस का 5 आ जाएगा। अब माइनस का 1 प्लस का 5 कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली x का मान कितना आ जाएगा आपका
प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको x के 2 मान प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ आपका x बराबर 3/2 और एक प्राप्त हुआ x बराबर 1। तो देखा पूर्ण वर्ग विधि बहुत ईजी है। यदि आपको बेसिकली ये वाला समीकरण बनाते आ गया, और इस समीकरण को बनाने का तरीका मैंने बहुत ही अच्छा बताया है। तो बात समझ में आई? आपको क्या करना है, बस कुछ बातों का ध्यान रखिए जहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ठीक है, सीधे लगा दीजिए वो स्टेप जो मैंने बताया, और यदि नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 कीजिए, और 1 करने के लिए आप जो भी संख्या लिखी होगी उसी का भाग लगा देना, 1 आप अपने आप हो जाएगा। और एक कहाँ ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि बच्चे क्या करते हैं, जब ये जैसे माइनस का 1/16 इधर आया, 1/16 लिखिए, अब 1/16 को जब ये लोग तोड़ेंगे, मतलब जब इसका सॉल्व करेंगे तो बस वो लिख देते हैं प्लस का 1/4, जबकि उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि नहीं यार ये इसका मान माइनस का 1/4 भी होता है, मतलब दोनों मान लेना है, प्लस माइनस 1/4 दोनों लेना है। उसके बाद बस सामान्य कैलकुलेशन करनी है, एक्स का एक बार प्लस का 1/4 ले लेना है, एक बार माइनस का 1/4 ले लेना, सॉल्व कर लेना, एक्स का मान आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।